कहते हैं जब पृथ्वी पर अंधकार छा गया था, जब सागर की लहरें भी जैसे थम गई थीं, तब कहीं से एक ज्योति प्रकट हुई। वही ज्योति आगे चलकर सोमनाथ कहलाई। सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह आस्था, शक्ति और पुनर्जन्म की मिसाल है। गुजरात के सौराष्ट्र के वीरावल तट पर स्थित यह मंदिर वहां है जहां अरब सागर की लहरें शिव के चरणों को स्पर्श करती हैं। हजारों साल पहले चंद्रदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित इसी स्थान पर किया था। चंद्रदेव, जो ब्रह्मा के पौत्र और दक्ष प्रजापति के दामाद थे, ने दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन प्रेम केवल रोहिणी से किया। इससे नाराज होकर दक्ष ने उसे शाप दिया कि तू क्षीण हो जा, तेरा तेज मिट जाए। शाप के प्रभाव से चंद्र का तेज घटने लगा, उसका रूप म्लान हो गया और ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। तब ब्रह्मा ने कहा कि चंद्र को भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। चंद्र गया सौराष्ट्र के इस तट पर और 12 वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तेरा तेज मैं पुनः लौटाता हूं। जिस स्थान पर तूने मुझे प्रसन्न करने के लिए तप किया है, वह सदा के लिए पवित्र रहेगा। मेरा नाम यहां सोमनाथ कहलाएगा, अर्थात चंद्र सोम का नाथ। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। कहा जाता है यहां शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना गया है। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च। यह केवल कथा नहीं, प्रमाणित इतिहास है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण सभी में सोमनाथ की महिमा वर्णित है। कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण भी द्वारका से यहां दर्शन करने आते थे। भागवत पुराण में लिखा है कि पृथ्वी त्यागने से पहले श्री कृष्ण ने सोमनाथ में ध्यान लगाया था। इस प्रकार यह स्थान केवल शिव भक्तों का नहीं, बल्कि समस्त धर्म का संगम रहा है। सोमनाथ मंदिर का पहला स्थापत्य स्वरूप त्रेता युग में माना जाता है। चंद्रदेव ने सोने का मंदिर बनवाया था, फिर रावण ने उसी स्थान पर चांदी का मंदिर बनवाया। अगले युग में श्री कृष्ण ने चंदन का मंदिर बनवाया। उसके बाद राजा भीमदेव ने पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया। हर युग में मंदिर ने नया रूप लिया, लेकिन आस्था वहीं रही, शिव वहीं रहे। सोमनाथ के आसपास उस समय घना जंगल था और समुद्र का किनारा बहुत पास। हर शाम जब सूर्य डूबता तो उसकी किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती, जैसे स्वयं सूर्य भगवान आकर प्रणाम कर रहे हों। सोमनाथ का नाम केवल कथा नहीं, ये इतिहास और संस्कृति का साक्षी है। ये वह स्थान था जहां आशी, मुनि, राजा, व्यापारी सभी आकर आशीर्वाद पाते थे। रात के समय समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराकर ऐसी ध्वनि करती थीं जैसे शंखनाद हो रहा हो। कहा जाता है कि ये ध्वनि पूरे सौराष्ट्र में गूंजती थी। भक्तों को लगता था जैसे स्वयं भगवान शिव हर हर महादेव का उच्चारण कर रहे हों। मंदिर की आभा इतनी थी कि दूर दूर के लोग यहाँ खींचे चले आते थे। व्यापारी अपने व्यापार की सफलता की कामना करने आते, किसान अपने खेत की उपज के लिए, और साधु यहाँ तपस्या करने। जो भी यहाँ आता उसके भीतर जैसे कोई दिव्य शक्ति जाग उठती। सोमनाथ उस समय केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह धर्म, शिक्षा, संगीत और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ विद्वान पंडित शास्त्रों पर चर्चा करते, संगीतज्ञ भजन गाते और साधु महात्मा योग साधना करते थे। राजा से लेकर साधारण किसान तक हर कोई यहाँ माथा टेकने आता। कहा जाता है कि जो सोमनाथ का दर्शन कर लेता वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता। मंदिर का वैभव इतना था कि उसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। गर्भगृह में सोने की जंजीरें, रत्न जड़ित खंभे और हीरों से सजी छत थी। मंदिर के शिखर पर विशाल ध्वज लहराता था जो कई कोस दूर से दिखाई देता था। मंदिर में सैकड़ों नर्तकियां और भजन गायक थे। सैकड़ों ब्राह्मण पूजा करते थे और हजारों लोग मंदिर की सेवा में जुड़े थे। मंदिर की संपत्ति इतनी थी कि उसका खजाना कभी खाली नहीं होता था। पास ही विशाल गौशालाएं, रसोई घर और यात्रियों के ठहरने के लिए भवन बने थे। ये स्थान केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक था। मंदिर के उत्सवों में दूर दूर से लोग आते, तब वहां का दृश्य देखने लायक होता। दीपों की रोशनी, घंटों की गूंज और भक्तों का हर हर महादेव का जय घोष। उस समय ऐसा लगता जैसे स्वयं कैलाश पृथ्वी पर उतर आया हो।
लेकिन इतिहास का नियम है कि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपनी राह खोज लेता है। सोमनाथ की यह भव्यता, यह सोना हीरा, यह संपन्नता, सबने केवल भक्तों को नहीं बल्कि बाहरी आक्रांताओं की निगाहें भी अपनी ओर खींच लीं। जो पहले यहां श्रद्धा से झुकते थे, अब वहीं इसे लूट के खजाने के रूप में देखने लगे। और फिर वो समय आया जब इस आस्था के मंदिर को पहली बार अपनी कीमत चुकानी पड़ी। यह पहला दौर था जब विदेशी शक्तियों की निगाहें भारत की समृद्धि पर पड़ी। उन्हें सोमनाथ के बारे में बताया गया कि यह स्थान स्वर्ण, रत्न और संपत्ति से भरा है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सोमनाथ का असली खजाना उसकी संपत्ति नहीं, उसकी आस्था थी। वह आस्था जो किसी तलवार से नहीं टूट सकती थी। सोमनाथ के द्वार पर आने वाला तूफान केवल पत्थरों को नहीं तोड़ने वाला था, वह भारत की आत्मा की परीक्षा लेने वाला था। इस युग का अंत सोमनाथ के वैभव के शिखर पर हुआ। अगले युग में शुरू हुई वो कहानी जो इतिहास में सोमनाथ की सबसे कठिन परीक्षा के रूप में जानी जाती है। सोमनाथ मंदिर उस समय भारत की शान था। समुद्र किनारे खड़ा वह विशाल मंदिर दूर दूर तक अपनी महिमा फैला चुका था। कहते हैं अरब देशों तक इसकी चर्चा होती थी। व्यापारी जब भारत से लौटते तो वहां की दरबारों में कहते कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां सोना और हीरे रत्न दीवारों में जड़े हुए हैं। लोग वहां भगवान के दर्शन के साथ साथ उसकी भव्यता देखने भी आते थे। भारत उस समय समृद्ध था और सोमनाथ उसकी आत्मा। यहाँ की घंटियों की गूंज समुद्र की लहरों से मिलकर एक अनोखी ध्वनि बनाती थी। हर रोज हजारों दीप जलते और मंदिर का परिसर रात में ऐसा चमकता था जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। पर कहते हैं जब किसी स्थान की प्रसिद्धि बढ़ जाती है तो ईर्ष्या और लालच भी उसके पीछे पीछे चली आती है। यही हुआ सोमनाथ के साथ भी। 11वीं सदी का समय था। उत्तर भारत में अफगान शासक महमूद गजनवी का नाम फैल रहा था। गजनी की गद्दी पर बैठा वह शासक केवल सत्ता का भूखा नहीं था, बल्कि उसे धन और शोहरत का नशा था। उसने भारत की समृद्धि के बारे में सुना था। सोने की भूमि, मंदिरों के खजाने और शांतिपूर्ण लोगों की कहानियां। उसे लगा कि अगर वह भारत को लूट ले तो उसकी शोहरत चारों ओर फैल जाएगी। पहले उसने पंजाब, मुल्तान और कंधार की ओर धावा बोला। हर बार उसने मंदिरों को तोड़ा, धन लूटा और लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन उसकी नजर अब एक ही जगह पर थी, सोमनाथ मंदिर। गजनी के दरबार में जब उसके सैनिकों ने सोमनाथ के बारे में बताया तो कहा गया, हिंदुस्तान में एक मंदिर है जहां सोने चांदी की दीवारें हैं और जहां का एक घंटा भी बेचो तो हजारों सैनिकों का खर्च निकल जाए। महमूद के कानों में यह बात जैसे आग बनकर गिरी। उसने तय कर लिया कि अगला निशाना सोमनाथ ही होगा। सन 1025 ईस्वी का समय था। गजनी ने अपनी विशाल सेना तैयार की। कहते हैं 30,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सैनिक उसके साथ निकले। उसके घोड़े, ऊंट और हथियार इतने थे कि जहां से सेना गुजरती वहां केवल धूल और डर रह जाता। सोमनाथ की ओर बढ़ने के लिए उसने सिंध और कच्छ के रास्ते चुने। ये रास्ता कठिन था, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा कठोर। रास्ते में कई रेत के तूफान आए, पानी की कमी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे केवल एक ही लक्ष्य दिख रहा था, सोमनाथ का खजाना। इधर सोमनाथ के पुजारी और सौराष्ट्र के राजा भीमदेव को खबर मिली कि एक विदेशी आक्रमणकारी सेना समुद्र पार कर इस दिशा में बढ़ रही है। पर उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हमला कितना बड़ा होगा। राजा भीमदेव ने अपने सैनिकों को बुलाया और आसपास के राजाओं को संदेश भेजा कि सोमनाथ पर खतरा मंडरा रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। लेकिन कई राजा इस बात को हल्के में ले गए। उन्हें लगा, कौन विदेशी समुद्र पार करके गुजरात तक आएगा। वे नहीं जानते थे कि महमूद पहले ही सिंध पार कर चुका था। फरवरी 1026 के आसपास वह सेना सोमनाथ के पास पहुंच गई। समुद्र किनारे के गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोग मंदिर की ओर भागे। पुजारी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यह आपका घर है, इसे बचाइए। कहा जाता है जब महमूद की सेना मंदिर के करीब पहुंची तो समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। हवा का रुख बदल गया, जैसे प्रकृति खुद इस पवित्र स्थान की रक्षा करना चाहती थी।
लेकिन मनुष्य का लालच किसी तूफान से कम नहीं होता। महमूद की सेना ने सोमनाथ के आसपास के गांवों को लूटना शुरू किया। हजारों लोग शरण लेने मंदिर में आए। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। मंदिर के भीतर हजारों दीपक जल रहे थे। पुजारी आखिरी आरती कर रहे थे। भक्त हाथ जोड़कर रो रहे थे। भोलेनाथ, हमारे मंदिर को बचा लो। कहते हैं उस रात समुद्र किनारे ऐसा माहौल था कि हर दिल डर से कांप रहा था, पर साथ ही एक अजीब सी आस्था भी थी कि भगवान शिव कुछ करेंगे। अगले दिन सुबह गजनी की सेना ने हमला शुरू किया। मंदिर के बाहर खड़े रक्षक वीरता से लड़े। कई स्थानीय राजपूत, व्यापारी और साधारण किसान भी हथियार लेकर आ खड़े हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जान चली जाए, मंदिर की पवित्रता नहीं मिटने देंगे। लड़ाई कई घंटों तक चली। पत्थर के मंदिर की दीवारें तोपों और हथियारों की चोट से गूंजने लगीं। मंदिर के द्वार तोड़ने की कोशिशें होती रहीं, और जब वह नहीं टूटा तो महमूद ने आग लगा दी। धीरे धीरे मंदिर का द्वार गिरा और आक्रमणकारी सेना अंदर घुसी। कहते हैं महमूद ने जब शिवलिंग देखा तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। वह जानता था कि यह किसी साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन उसके अंदर का लालच और अहंकार ज्यादा बड़ा था। उसने आदेश दिया, इसे तोड़ दो। सैनिकों ने वार किए, पर कहा जाता है शिवलिंग से अजीब सी ध्वनि निकली। कुछ सैनिक डरकर पीछे हटे, लेकिन महमूद ने स्वयं लोहे का हथौड़ा उठाया और एक वार में शिवलिंग को तोड़ दिया। उस पल मंदिर के भीतर ऐसा सन्नाटा छा गया कि हवा तक थम गई। हजारों भक्त जो बाहर खड़े थे, उनकी चीखें समुद्र की लहरों में घुल गईं। सोमनाथ का पवित्र मंदिर राख में बदल गया। गजनी की सेना ने मंदिर का सारा सोना, रत्न और धन लूट लिया। कहा जाता है वे 300 ऊंटों पर खजाना लाद कर गजनी लौटे। उस खजाने से उसने गजनी में एक विशाल मस्जिद बनवाई, ताकि दुनिया को दिखा सके कि उसने हिंदुस्तान की सबसे पवित्र जगह को जीत लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि सोमनाथ को कोई मिटा नहीं सकता। शिव का यह मंदिर पत्थरों से नहीं, आस्था से बना था, और आस्था को कोई तलवार कभी नहीं काट सकती। लोगों ने उस विध्वंस के बाद भी मंदिर की राख से रेत उठाई और सिर पर लगाई। उन्होंने कहा, भले ही मंदिर टूटा है, पर हमारा विश्वास नहीं टूटा। कई साल तक उस स्थान पर केवल खंडहर थे। समुद्र की लहरें उन टूटी दीवारों को छूकर जैसे कहती थीं, फिर उठेगा सोमनाथ। महमूद अपने देश लौट गया, लेकिन भारत की आत्मा उस आक्रमण से जाग उठी। उसने तय कर लिया था, जो मंदिर टूट गया उसे फिर खड़ा किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। सोमनाथ की राख में से फिर से जन्म हुआ, जैसे राख से उठता है फिनिक्स। अगले कुछ शताब्दियों में राजाओं, संतों और भक्तों ने ठान लिया कि यह मंदिर फिर बनेगा। वो फिर खड़ा होगा, और उसे भी भव्य रूप में। सोमनाथ का पहला आक्रमण भारत के इतिहास में केवल एक घटना नहीं थी, यह हमारी आस्था की परीक्षा थी। एक ओर लालच की तलवार थी, दूसरी ओर भक्ति की शक्ति, और अंत में जीती भक्ति, क्योंकि पत्थर टूट सकते हैं पर भगवान की ज्योति नहीं बुझती। सोमनाथ मंदिर राख में तब्दील हो चुका था। पत्थरों पर तलवार के निशान थे। हवा में अब भी जले हुए दीपकों की गंध तैर रही थी। समुद्र की लहरें टूटी दीवारों से टकराती तो लगता जैसे वो खुद विलाप कर रही हों। लेकिन इस धरती की मिट्टी ने एक बार फिर प्रण लिया, सोमनाथ को कोई मिटा नहीं सकता। सन 1026 के उस विनाश के बाद भी लोगों ने मंदिर की राख को सिर पर लगाया और कहा, महादेव यहां थे, हैं और रहेंगे। गुजरात के राजाओं, संतों और आम लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान दी, और अब वही लोग उसके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठा चुके थे। कई साल बीत गए। महमूद गजनवी लौट गया, लेकिन सोमनाथ की कथा हर घर में जिंदा रही। माँ अपने बच्चों को कहती, वो मंदिर जरूर फिर बनेगा, और बच्चे जवाब देते, हाँ माँ, भोलेनाथ का घर कभी नहीं मिट सकता। धीरे धीरे राजाओं में भी वह भावना जागी। सबसे पहले गुजरात के राजाओं में से एक ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह वही समय था जब पश्चिम भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। काठियावाड़, जूनागढ़, भील, चालुक्य और सौराष्ट्र के अलग अलग गढ़, सबने मिलकर तय किया सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। पर यह आसान नहीं था। न तो संसाधन थे, न सुरक्षा।
आसपास के इलाकों में अब भी लुटेरे सक्रिय थे। फिर भी आस्था के बल पर निर्माण शुरू हुआ। पुराने पत्थर उठाए गए, नए स्तंभ खड़े किए गए। कहा जाता है स्थानीय शिल्पकारों ने बिना किसी वेतन के काम किया, केवल इस भाव से कि हम भगवान के घर का निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे मंदिर का आकार बनने लगा। पहले एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया गया, फिर गर्भगृह बनाया गया। लोग रोज मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते और ये कहते, जिसे गजनवी ने तोड़ा था उसे हम फिर बनाकर दिखाएंगे। समुद्र की लहरें भी मानो उनका साथ दे रही थीं। जब मंदिर की दीवारें खड़ी हो रही थीं, लहरें शांत रहती। जब कोई काम रुकता तो हवाएं तेज हो जाती, जैसे भगवान खुद संकेत दे रहे हों कि रुको मत, आगे बढ़ो। धीरे धीरे मंदिर का दूसरा रूप तैयार हुआ। ये पहला पुनर्निर्माण माना जाता है। इतना भव्य नहीं था जितना पहले था, पर श्रद्धा में किसी कमी नहीं थी। सोमनाथ फिर से जीवित हो चुका था, लेकिन इतिहास ने उसे फिर से परखा। 12वीं सदी के आसपास जब दिल्ली के सुल्तान और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के पश्चिमी हिस्सों पर नजर डालने लगे, तब सोमनाथ फिर से चर्चा में आया। मंदिर के पुनर्निर्माण की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। कुछ व्यापारी और यात्रियों ने इसकी कथा अफगान और तुर्की दरबारों तक पहुंचा दी। वहां फिर वही लालच जागा। जिस मंदिर को गजनवी ने लूटा था वह फिर से बन गया है, चलो उसे फिर तोड़ो। सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलफ खान ने गुजरात पर हमला किया। कहा जाता है उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोमनाथ को फिर तोड़ दो, ताकि हिंदुस्तान के लोग कभी सिर न उठा सकें। फिर से वही दृश्य दोहराया गया। मंदिर पर हमला हुआ, पुजारी मारे गए और शिवलिंग को तोड़ दिया गया। लेकिन इस बार भी लोगों ने हार नहीं मानी। जिन्होंने मंदिर को बचाने की कोशिश की, उन्होंने जान दे दी। कहते हैं सैकड़ों ग्रामीण और साधु मंदिर के अंदर ही बैठ गए थे और उन्होंने कहा, अगर भगवान का घर मिटेगा तो हम भी इसी के साथ मिट जाएंगे। अल्फ खान की सेना ने सब कुछ जला दिया, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, उसके कई सैनिक रास्ते में मारे गए। लोग कहते हैं जो सोमनाथ को मिटाने निकलता है उसे खुद विनाश मिलता है। फिर से वही कहानी शुरू हुई। मंदिर टूटा, पर लोगों का विश्वास नहीं टूटा। जैसे ही हालात कुछ सामान्य हुए, फिर से मंदिर की दीवारों को खड़ा किया गया। इस बार कुछ स्थानीय जैन व्यापारी और राजपूत परिवार आगे आए। उन्होंने कहा, भगवान शिव के मंदिर को हम फिर बनाएंगे। इस प्रकार सोमनाथ का तीसरा रूप खड़ा हुआ। यह रूप पहले से छोटा था, लेकिन उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा थी। लोग कहते थे हर बार जब सोमनाथ गिरता है वो और मजबूत होकर उठता है। समय आगे बढ़ा। मुगल साम्राज्य का दौर आया। अकबर के शासनकाल में मंदिर को कुछ शांति मिली। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई और कई पुराने मंदिरों को पुनः पूजा के लिए खुलवाया। लेकिन बाद में औरंगजेब के समय में फिर से काले बादल छा गए। औरंगजेब ने आदेश दिया, सोमनाथ में अब कोई पूजा नहीं होगी, वहां की मूर्ति हटाओ और मंदिर गिरा दो। उसके सैनिकों ने एक बार फिर हमला किया। यह लगभग चौथी बार था जब सोमनाथ को निशाना बनाया गया। मंदिर गिराया गया और शिवलिंग को तोड़ा गया। कई लोगों को लगा कि अब शायद सोमनाथ की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर भगवान शिव के भक्तों का हौसला ऐसा था कि जब भी मंदिर टूटा, वो उसके मलबे में भी पूजा करते रहे। वो उसी टूटी दीवार के सामने दीप जलाते और कहते, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये भोलेनाथ का प्रतीक है। जब तक सांस है तब तक आरती होगी। और यही भावना आगे चलकर सोमनाथ को अमर बना गई। कई बार राजाओं ने मंदिर की जगह पर छोटे शिवलिंग स्थापित किए, कभी मिट्टी से, कभी पत्थर से, तो कभी केवल एक दीपक रखकर पूजा की गई। वक्त के साथ मंदिर का आकार बदलता गया, पर उसकी आत्मा कभी नहीं बदली। हर बार जब कोई आक्रमणकारी उसे मिटाने आया, तो उसने केवल ईंटें और दीवारें तोड़ी, पर उस भक्ति को नहीं जो हर दिल में बसती थी। सोमनाथ अब केवल मंदिर नहीं रहा था, वह बन चुका था प्रतीक, अडिग आस्था का प्रतीक। यह वही दौर था जब भारत के लोग यह समझने लगे थे कि आस्था और संस्कृति को बचाना केवल तलवार से नहीं, बल्कि एकता और श्रद्धा से होता है। सोमनाथ अब हर भारतीय के दिल में बस गया था। वक्त बीतता गया, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा और भारत में मराठों का उदय हुआ।
मराठा सेनापति, खासकर अहमदनगर और बड़ौदा के शासक सोमनाथ को फिर से पुनर्जीवित करने की बात करने लगे। उन्होंने मंदिर की जगह पर पूजा दोबारा शुरू करवाई। कहते हैं उसी समय पहली बार जय सोमनाथ का नारा पूरे गुजरात में गूंजा। लोगों ने कहा, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, हमारी अस्मिता है। इस तरह हर विनाश के बाद पुनर्जन्म होता गया। गजनवी आया गया, खिलजी आया गया, औरंगजेब भी चला गया, पर सोमनाथ यहीं रहा। पहले मलबे में, फिर दीपक में और फिर हर भक्त के हृदय में। इतिहास की यही तो सबसे बड़ी बात है। जब कोई ताकत किसी चीज को मिटाने निकलती है तो वही चीज अमर हो जाती है। सोमनाथ मिटने के लिए नहीं बना था, वह तो सिखाने के लिए बना था कि भक्ति में कैसी शक्ति होती है। सोमनाथ कई बार टूटा, कई बार बना। हर बार जब किसी ने इसे मिटाया तब किसी भक्त ने इसे फिर से खड़ा किया। युग बदल गए, शासक बदल गए, पर सोमनाथ की कहानी चलती रही। अब भारत पर विदेशी हुकूमत का समय था। पहले मुगल, फिर अंग्रेज। मुगल काल के आखिरी दौर तक मंदिर एक टूटी हुई जगह बन चुका था, पर उस जगह की मिट्टी तक पवित्र मानी जाती थी। गुजरात के लोग हर अमावस्या और शिवरात्रि को वहां पहुंचते। वो कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस पत्थरों का एक टीला और टूटी दीवारें थीं। लेकिन लोग वहीं बैठकर दीप जलाते, भजन गाते और कहते, भोलेनाथ, हमने तुम्हारा घर खो दिया पर तुम्हें नहीं खोया। ब्रिटिश काल में गुजरात व्यापार का बड़ा केंद्र बन चुका था। सूरत, भावनगर और बंबई, मुंबई के बंदरगाहों से देश विदेश का व्यापार होता था। अंग्रेजों के आने से भारत का राजनीतिक नक्शा तो बदल गया, पर लोगों की आस्था नहीं। सोमनाथ उस समय भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुका था। ब्रिटिश सरकार मंदिरों के कामों में बहुत हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन सोमनाथ के मामले में उन्होंने कोई दिलचस्पी भी नहीं ली। उनके लिए वह बस एक पुराना खंडहर था, पर भारतीयों के लिए वह एक जीवित प्रतीक था। भले ही वह टूटा हुआ था, लेकिन उसकी महक अभी भी जीवित थी। समय के साथ 19वीं सदी आई। भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वराज की भावना उठने लगी। लोगों के भीतर यह जागृति आने लगी कि विदेशी शासन केवल राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक दास्ता भी है। ऐसे में सोमनाथ का नाम फिर से उठने लगा। गुजरात के संतों, समाज सेवियों और शिक्षकों ने लोगों से कहा, जब तक सोमनाथ टूटा हुआ रहेगा तब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे। जिस दिन सोमनाथ फिर बनेगा, उस दिन भारत सच्चे अर्थों में उठ खड़ा होगा। धीरे धीरे यह विचार पूरे सौराष्ट्र में फैल गया। कई स्थानीय नेता सोमनाथ की जगह पर पूजा करवाने लगे और वहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। अब यह केवल भक्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्रभाव का प्रतीक बन गया था। 20वीं सदी आई। ब्रिटिश राज अपने आखिरी पड़ाव पर था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। गुजरात की धरती पर महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। गांधी जी खुद सौराष्ट्र के थे और उन्होंने बचपन में सोमनाथ की कथा सुनी थी। वो कहते थे, सोमनाथ हमारी आत्मा की कहानी है। जिस तरह मंदिर बार बार टूटकर फिर बनता है, वैसे ही भारत भी हर बार उठेगा। फिर आया वह ऐतिहासिक साल 1947। भारत आजाद हुआ। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने अपनी सांस खुद ली। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और उसी समय एक और विचार जन्म ले रहा था। अब समय आ गया है, सोमनाथ को फिर से बनाना होगा। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को सबसे पहले उठाया। सरदार पटेल भी गुजरात के ही थे और उन्हें इस मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, भारत अब स्वतंत्र है। हमारे देश की संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मंदिरों को फिर से जीवित होना चाहिए। सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक होगा। सरदार पटेल ने अपने सहयोगी के एम मुंशी से कहा कि वे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभालें। उन्होंने कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं होगा, यह उन लोगों के विश्वास का प्रतीक होगा जिन्होंने सदियों तक इसे बचाए रखा। सन 1948 में जब भारत नवनिर्माण के दौर में था, तब सरदार पटेल और मुंशी ने सौराष्ट्र के लोगों से अपील की, आइए अपने हाथों से सोमनाथ को पुनः बनाएं। सरकार ने आदेश दिया कि यह मंदिर सरकारी पैसों से नहीं,
बल्कि जनता के दान से बनेगा। ये निर्णय प्रतीकात्मक था, क्योंकि यह दिखाता था कि सोमनाथ किसी सत्ता का नहीं, बल्कि जनता की आस्था का मंदिर है। देश भर से लोग आगे आए। किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी, किसी ने अपना परिश्रम। गुजरात की महिलाओं ने अपने गहने उतारकर दान कर दिए। किसान अपने बैल और अनाज लेकर आए। हर कोई यही कह रहा था, अब की बार सोमनाथ ऐसा बनेगा कि कोई फिर तोड़ ना सके। शिल्पकारों और वास्तुकारों ने पुराने ग्रंथों और नक्शों के आधार पर मंदिर की रूपरेखा बनाई। उन्होंने ठान लिया कि मंदिर पुरातन शैली में, लेकिन अटूट पत्थरों से बनेगा। जिन पत्थरों से यह मंदिर बना, उन्हें राजस्थान और सौराष्ट्र की खदानों से लाया गया। काम शुरू हुआ। पहली ईंट रखी गई और पूरे गुजरात में शंखनाद हुआ। सोमनाथ फिर बन रहा है। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर उनमें गर्व भी था। वे देख रहे थे कि सदियों की गुलामी के बाद अब भारत न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो रहा है, बल्कि आत्मा से भी आजाद हो रहा है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण सरदार पटेल की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मंदिर के शिलान्यास के कुछ ही समय बाद 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए गहरा आघात था। लोगों ने कहा, वो व्यक्ति जिसने भारत को जोड़ा, वो मंदिर पूरा होते नहीं देख पाया, लेकिन पटेल का सपना अधूरा नहीं रहा। के एम मुंशी ने उसकी जिम्मेदारी संभाली और कहा, जब तक सोमनाथ खड़ा नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 1951 में मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा। हजारों मजदूर, कलाकार और साधु इस काम में लगे। देश के कोने कोने से लोग आए, कोई ईंट लेकर, कोई जल लेकर, कोई केवल देखने के लिए कि कैसे उनका सोमनाथ फिर उठ रहा है। सन 1951 11 मई को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस दिन पूरा गुजरात ही नहीं, पूरा भारत झूम उठा। मंदिर के गर्भगृह में पुनः शिवलिंग स्थापित किया गया। आरती हुई, दीप जले और हर ओर हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, इस उद्घाटन समारोह में नहीं गए, क्योंकि वह मानते थे कि सरकार को धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। लेकिन उनके इस फैसले से लोगों की श्रद्धा जरा भी नहीं डगमगाई, क्योंकि यह आयोजन किसी राजनीति का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के पुनर्जन्म का था। सोमनाथ फिर खड़ा था, नए रूप में, नए पत्थरों से, लेकिन उसी पुरानी आस्था के साथ। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, वो बन गया आस्था, संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक। लोग कहते हैं, उस दिन समुद्र की लहरें भी शांत थीं, जैसे वे खुद सोमनाथ के पुनर्जन्म का स्वागत कर रही हों। सोमनाथ अब फिर से खड़ा था। सदियों के संघर्ष के बाद वह मंदिर जो अनगिनत बार टूटा और फिर बना, अब अपने सबसे भव्य रूप में सौराष्ट्र के तट पर चमक रहा था। 1951 में जब नया मंदिर उद्घाटित हुआ, तब पूरे भारत ने महसूस किया, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नए सोमनाथ के सामने भी कई चुनौतियां थीं, राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक, क्योंकि इतिहास ने सिखाया था कि सोमनाथ का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। एक, पुनर्निर्माण के बाद का पहला दौर, उम्मीद और सावधानी का समय। शिवलिंग फिर से स्थापित हुआ था, आरती फिर गूंजने लगी थी, पर अब मंदिर की देखरेख और व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। सरदार पटेल के निधन के बाद सोमनाथ का पूरा काम सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपा गया। यह ट्रस्ट पंडित केडेटिम मुंशी की अध्यक्षता में बना था और इसका उद्देश्य था मंदिर को भव्य, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना। ट्रस्ट ने सबसे पहले तय किया कि मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह पारंपरिक ढंग से होगी। वही आरती, वही शंख, वही रुद्राभिषेक जो प्राचीन काल में होता था। यह तय हुआ कि यहां किसी तरह का व्यावसायिकरण नहीं होगा। मुंशी जी ने कहा, सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा है। यहां पैसा नहीं, भक्ति चलनी चाहिए। पर फिर भी इतनी बड़ी जगह को संभालना आसान नहीं था। हर दिन हजारों लोग आने लगे। रहने की जगह, सफाई, सुरक्षा, सब कुछ नया बनाना पड़ा। ट्रस्ट ने धीरे धीरे पूरा क्षेत्र विकसित किया। सड़कें बनी, धर्मशालाएं बनी और यात्रियों के लिए भोजनालय खोले गए।
विवाद और राजनीति। मंदिर की आस्था बनाम सत्ता की सोच। अब नया भारत बन रहा था, नई सरकारें बन रही थीं। कुछ लोग चाहते थे कि सोमनाथ को सिर्फ धार्मिक स्थल माना जाए, जबकि कुछ इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाना चाहते थे। कई बार राजनीतिक विचारों में टकराव भी हुआ। कुछ नेताओं ने कहा कि यह धार्मिक स्थल है, इसे राज्य से अलग रखना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का मत था कि यह तो भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, इसे सम्मान मिलना ही चाहिए। पंडित नेहरू की धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण सोमनाथ के उद्घाटन समारोह में वे नहीं गए थे, पर उन्होंने ट्रस्ट के काम में कभी बाधा नहीं डाली। उन्होंने कहा, अगर जनता इसे बनाना चाहती है तो यह जनता का अधिकार है। लेकिन आलोचकों ने इसे हिंदू पुनरुत्थान की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। तब मुंशी जी ने एक ऐतिहासिक उत्तर दिया, अगर ताजमहल हमारी संस्कृति का गौरव है तो सोमनाथ भी है। दोनों भारत की विरासत हैं, किसी धर्म की बपौती नहीं। ये वाक्य आज भी याद किया जाता है। 3. आस्था का पुनर्जागरण। मंदिर बना प्रेरणा का केंद्र। 1950 के दशक से लेकर 1980 तक सोमनाथ धीरे धीरे निखरता गया। देश भर से भक्त आने लगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हर शिवरात्रि पर लाखों लोग इकट्ठा होते, समुद्र किनारे दीप जलाते और कहते, सोमनाथ फिर जीवित है। इस समय मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया गया। ट्रस्ट ने संग्रहालय, पुस्तकालय और दर्शन पथ का निर्माण किया। यहां आने वाले हर व्यक्ति को न केवल दर्शन का अनुभव होता, बल्कि इतिहास की यात्रा भी महसूस होती। कई विदेशी यात्री भी इस मंदिर को देखने आने लगे। वे पूछते, क्या यह वही मंदिर है जिसे गजनवी ने तोड़ा था? स्थानीय लोग मुस्कुराते हुए जवाब देते, हाँ वही, जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। सोमनाथ अब आस्था से अधिक आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका था। 4. समुद्र और प्रकृति की चुनौतियां। सोमनाथ तट के बिल्कुल किनारे बना है। हर साल मानसून में लहरें उसके चारों ओर गरजती हैं। कई बार समुद्र का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। ट्रस्ट के इंजीनियरों को इसे बचाने के लिए बड़े बड़े तटीय बांध बनाने पड़े। कई बार समुद्र की तेज हवाओं से मंदिर की बाहरी दीवारें क्षतिग्रस्त हुईं, लेकिन हर बार उसे फिर से मजबूत किया गया। लोग कहते हैं, समुद्र सोमनाथ की रक्षा करता है, पर उसकी परीक्षा भी लेता है। वास्तव में यह स्थान केवल भक्ति का नहीं, बल्कि प्रकृति से संघर्ष का भी प्रतीक है। 5. इतिहास की खोज, पुरातत्व और प्रमाण। 1980 के दशक में पुरातत्व विभाग ने सोमनाथ क्षेत्र में खुदाई की। उन्हें वहां कई प्राचीन अवशेष मिले, पुराने शिवलिंग के टुकड़े, मूर्तियां और शिलालेख जो 8वीं-9वीं सदी के थे। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यहां सदियों से शिव मंदिर रहा है। एक पत्थर पर लिखा था, यह स्थल वह है जहां चंद्रदेव ने तप किया था, जहां शिव ने स्वयं प्रकट होकर वरदान दिया था। यह वही सोमनाथ कथा थी जो पुराणों में वर्णित है कि चंद्रमा ने अपने क्षीण होने के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहीं शिव की उपासना की थी। इसलिए शिव को यहां कहा गया सोमनाथ, यानी चंद्र का ईश्वर। 6. विकास की राह। श्रद्धा से पर्यटन तक। 1990 के बाद गुजरात सरकार और सोमनाथ ट्रस्ट ने मिलकर मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया। अब वहां पहुंचने के लिए बेहतर सड़कें, रेल मार्ग और हवाई सुविधा है। सौराष्ट्र एक्सप्रेस और वेरावल स्टेशन पर उतरते ही लोगों का पहला कदम समुद्र की हवा और हर हर महादेव की गूंज से स्वागत करता है। मंदिर परिसर में अब एक संग्रहालय, साउंड एंड लाइट शो और एक सोमनाथ दर्शन पथ बना है, जहां रात को लहरों के साथ मंदिर का दृश्य मन मोह लेता है। ये शो केवल पर्यटन नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत प्रदर्शन है, जहां दिखाया जाता है कि कैसे यह मंदिर बार बार टूटा और बार बार खड़ा हुआ। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सोमनाथ बने भारत की शान। आज सोमनाथ विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि इतिहास में इतना संघर्ष झेलने के बाद भी यह मंदिर कितना शांत और भव्य है। सोमनाथ ट्रस्ट के प्रबंध में अब देश के प्रमुख नेता भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्षों में से एक हैं।
उनके नेतृत्व में मंदिर परिसर का और अधिक विकास हुआ है, जैसे नया सागर दर्शन पथ, संग्रहालय परिसर और तीर्थ क्षेत्र उद्यान। आज सोमनाथ केवल मंदिर नहीं रहा, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है, जहां हर भक्त सिर झुकाता है और महसूस करता है कि धर्म टूट सकता है, मिट नहीं सकता। इतिहास के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जब भी लहरें उस मंदिर के पत्थरों से टकराती हैं, वो मानो कहती हैं, महादेव यहां थे, हैं और रहेंगे। इतिहास के पत्थर टूटे होंगे, मगर कथाएं वो कभी नहीं टूटी। हर युग में, हर पीढ़ी में सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक कथा बन गया। एक ऐसी कथा जहां चांद, भगवान शिव, रावण, समुद्र और भक्ति सब एक साथ मिलते हैं। चलो अब इतिहास से थोड़ा हटकर उस लोक कथा की ओर चलते हैं जिसने सोमनाथ को सोमनाथ बनाया। 1. चंद्रदेव का शाप और मुक्ति की कथा। बहुत समय पहले, जब इस सृष्टि में रात्रि का उजाला नया था, तब चंद्रदेव, सोम का तेज इतना था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते न थकते थे। वो सुंदरता के प्रतीक थे और उनकी पत्नी थी 27 नक्षत्र कन्याएं, जो स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। सभी नक्षत्रों में एक थी रोहिणी, जिससे चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम था। वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते, बाकी नक्षत्र पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। जब ये बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को शाप दे दिया। हे सोम, तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज घटेगा और तुम लुप्त हो जाओगे। शाप लगते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा। वो पीले पड़ गए, प्रकाश मंद हो गया और आकाश अंधकारमय होने लगा। देवता घबरा गए, क्योंकि बिना चंद्र के रात्रि अधूरी थी। वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्र, अब तुम ही अपने उद्धार का मार्ग खोजो। केवल एक ही शक्ति है जो तुम्हारा तेज लौटा सकती है, वो है स्वयं महादेव। जाओ, सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में तप करो, वहीं तुम्हें मोक्ष और तेज दोनों मिलेंगे। चंद्रदेव ने वही किया। वे सौराष्ट्र के तट पर आए, जहां समुद्र की लहरें धीरे धीरे गूंजती थीं, जहां सूर्य भी शाम को झुककर प्रणाम करता था। वहीं उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक जल के उपरांत उन्होंने केवल ध्यान और एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सोम, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम्हारा तेज फिर लौटेगा और तुम अमर रहोगे। इस स्थान पर मैं सदैव निवास करूंगा और यहां मेरा नाम होगा सोमनाथ। और तभी से यह स्थान कहलाया सोमनाथ, यानी चंद्र का ईश्वर। चंद्रदेव ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि यहां शिवलिंग पर चांद की रोशनी पड़ते ही उसे सबसे पवित्र क्षण माना जाता है। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात जब समुद्र चमकता है तो उसकी लहरों में चांद की परछाई ऐसे झिलमिलाती है जैसे चंद्रदेव अभी भी अपने नाथ के चरणों में नतमस्तक हो। 2. रावण और सोमनाथ की भक्ति कथा। सोमनाथ का एक और रूप जुड़ा है लंकेश्वर रावण से। कहते हैं, जब रावण भगवान शिव का परम भक्त बना तो उसने कैलाश पर जाकर शिव को प्रसन्न करने की ठानी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा, मुझे ऐसा शिवलिंग दीजिए जिसे मैं लंका ले जाकर स्थापित कर सकूं। शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। जिस स्थान पर तुम इसे एक बार रख दोगे, वहीं यह स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण ने वह शिवलिंग लिया और लंका की ओर चल पड़ा। पर रास्ते में देवताओं ने चाल चली। विष्णु ने रावण को भ्रमित किया और रावण को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। वहीं एक स्थान पर उसने शिवलिंग को कुछ समय के लिए धरती पर रखा और जब फिर से उठाना चाहा, वह उठा ही नहीं। वह स्थान भी सौराष्ट्र के इसी तट के पास बताया जाता है जहां अब सोमनाथ है। इसलिए कहा जाता है, यह वही स्थान है जहां शिवलिंग स्वयं पृथ्वी पर स्थिर हुआ, जहां देवता और दानव दोनों उसकी उपासना करने आते हैं। 3. प्रभास क्षेत्र की महिमा। सोमनाथ का यह पूरा क्षेत्र प्रभास तीर्थ कहलाता है। प्रभास का अर्थ है प्रकाश, आभा या तेज। यह वही भूमि है जहां कई और पौराणिक घटनाएं हुई। यहीं श्री कृष्ण ने अपना देहत्याग किया था,
जब उन्होंने बाणासुर के तीर से आहत होकर शरीर छोड़ा। कहते हैं कृष्ण ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण में सोमनाथ के शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाया था। यहीं पर सूर्यदेव, चंद्रदेव और कपिल मुनि ने भी तप किया था, और यहीं पर सती के शरीर का नाभि भाग गिरा था, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए सोमनाथ केवल शिव का नहीं, बल्कि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संगम स्थल भी है। कहा जाता है तीर्थ अनेक हैं पर प्रभास एक है। यहाँ जल भी तपस्या करता है और वायु भी आरती गाती है। 4. सोमनाथ की दिव्य शक्ति कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि यहाँ की शिवलिंग से अद्भुत ऊर्जा निकलती है। भौगोलिक रूप से यह मंदिर पृथ्वी के ऐसे अक्षांश पर स्थित है कि इसके दक्षिण में पृथ्वी पर कोई भूमि नहीं है। सीधे अंटार्कटिका तक सिर्फ जल ही जल है। इसलिए कहा जाता है सोमनाथ ही वह बिंदु है जहां धरती समाप्त होकर समुद्र शिव के चरणों में झुक जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस स्थान की रेखा लॉन्गिट्यूड खींची तो पाया कि यह भारत का सबसे ज्योतिषीय रूप से संतुलित स्थान है। यही कारण है कि यहाँ प्रभास क्षेत्र को पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा गया। 5. आस्था की परंपरा, दीप, जल और भक्ति। आज भी जब कोई श्रद्धालु सोमनाथ पहुंचता है तो वह समुद्र तट पर जाकर सबसे पहले जल चढ़ाता है, फिर मंदिर की सीढ़ियों पर दीप जलाता है और कहता है, महादेव, जितनी बार आपको मिटाया गया उतनी बार हमने आपको पाया है। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त उमड़ते हैं। समुद्र किनारे अखंड दीप जलाए जाते हैं और पूरी रात हर हर महादेव की ध्वनि समुद्र के गर्भ तक पहुंचती है। कहा जाता है जो व्यक्ति सोमनाथ के दर्शन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ की रेत तक को पवित्र माना जाता है और लोग उसे अपने घर ले जाते हैं जैसे किसी वरदान का अंश। 6. एक प्रतीक। मिथक से वास्तविकता तक सोमनाथ का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है, ये मानवता के लिए एक संदेश है। सत्य, भक्ति और साहस कभी नहीं मिटते। इस मंदिर ने दिखाया कि साम्राज्य मिट सकते हैं, शासक बदल सकते हैं, पर भक्ति और संस्कृति अमर रहती है। चंद्रदेव की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत होता है, लेकिन तपस्या और समर्पण से मुक्ति मिलती है। रावण की कथा बताती है कि भक्ति और शक्ति का सही संतुलन जरूरी है। और सोमनाथ का अस्तित्व कहता है धर्म टूटता नहीं, वो फिर जन्म लेता है। आज जब कोई श्रद्धालु उस मंदिर में खड़ा होता है और देखता है कि समुद्र की लहरें शिवलिंग की दिशा में झुक रही हैं, तो लगता है मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, यह स्थान केवल धरती का नहीं, यह ईश्वर की लीला का प्रतीक है। सदियां बीत गईं, राजवंश मिट गए, पर सागर तट पर खड़ा सोमनाथ आज भी वैसे ही अडिग है जैसे वह हजारों साल पहले था। उसके पत्थरों पर इतिहास के निशान हैं, गजनवी की तलवार के भी, पटेल के संकल्प के भी और भक्तों की आस्था के भी। सुबह का सूरज जब उसकी शिखर पर सुनहरी किरणें डालता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद कह रहे हो, देखो मैं अब भी यहाँ हूं, हर युग में, हर दिल में एक। आधुनिक भारत का गौरव आज का सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रतीक है। ये मंदिर बताता है कि इस देश की मिट्टी में भक्ति और वीरता दोनों है। हर साल यहाँ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। मंदिर ट्रस्ट ने इसे विश्वस्तरीय तीर्थ में बदल दिया है, आधुनिक सुविधाओं के साथ, लेकिन प्राचीन भावनाओं को बरकरार रखते हुए। अब यहाँ सोमनाथ दर्शन पथ, साउंड एंड लाइट शो, सोमनाथ म्यूजियम और तीर्थ क्षेत्र उद्यान बने हैं। रात के समय जब लाइट शो शुरू होता है तो पत्थरों पर इतिहास बोलता है, गजनवी का हमला, राख से उठता मंदिर, सरदार पटेल का सपना और अंत में गर्व से चमकता सोमनाथ। हर दृश्य के साथ एक ही वाक्य गूंजता है, तोड़ने वाले मिट गए पर सोमनाथ आज भी खड़ा है। 2. आध्यात्मिक ऊर्जा और विज्ञान का संगम। सोमनाथ केवल आस्था का स्थान नहीं, यह विज्ञान और ब्रह्मांड की गहराई को भी दर्शाता है। मंदिर के मुख्य शिखर की रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, ऐसी खींची गई है कि उसके दक्षिण में सीधे अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि नहीं आती। मतलब सोमनाथ उस बिंदु पर खड़ा है जहां धरती का अंत और समुद्र का आरंभ होता है।
इसलिए इसे कहा गया, जहां भूमि समाप्त होती है वहां से ईश्वर का आरंभ होता है। और शायद यही कारण है कि सोमनाथ में ध्यान करने वालों को एक अनोखी शांति महसूस होती है, जैसे लहरों की ध्वनि स्वयं एयूएम का उच्चारण कर रही हो। 3, विश्व में पहचान। आज सोमनाथ का नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। विदेशों के तीर्थयात्री, शोधकर्ता और कलाकार यहां आकर कहते हैं, इतना इतिहास किसी पत्थर ने नहीं देखा जितना सोमनाथ ने जिया है। यूनेस्को ने भी सोमनाथ को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना है। यह अब गुजरात का नहीं, पूरे विश्व का स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट बन चुका है। भारत सरकार और सोमनाथ ट्रस्ट इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस इतिहास को महसूस कर सकें, भूलें नहीं। 4, संदेश। मिटने से ज्यादा जरूरी है उठना। सोमनाथ की कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और आस्था को नहीं मिटा सकती। जब जब यह मंदिर टूटा, किसी ने रोते हुए उसे देखा तो किसी ने आंसू पोंछकर कहा, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर बनेगा। और हर बार वह बना भी। सोमनाथ हमें बताता है कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें आई, अगर विश्वास अडिग है तो कुछ भी असंभव नहीं। ये केवल मंदिर की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो गिरकर फिर उठता है। 5, आज का सोमनाथ। भक्ति, देशभक्ति और आत्मबल का प्रतीक। आज जब कोई वहां जाता है तो केवल पूजा नहीं करता, वो इतिहास को महसूस करता है। वो देखता है कि कैसे सदियों पहले के भक्तों ने अपनी जान देकर इस विरासत को बचाया, और आज वो उसी धरती पर खड़ा है जहां कभी सिर्फ राख थी, अब वहां रोशनी है। हर शाम समुद्र की लहरें मंदिर के सीढ़ियों तक आती है, दीपक जलते हैं, आरती होती है और शंख की ध्वनि आसमान तक जाती है। वो क्षण ऐसा होता है मानो प्रकृति खुद कह रही हो, जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। 6, अंतिम संदेश। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, आत्मा है। इतिहास में जिसने भी सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की, वो खुद इतिहास से मिट गया, क्योंकि ये स्थान केवल पत्थरों से नहीं बना, ये बना है भक्ति, आस्था और सत्य के मेल से। आज भी जब कोई बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा ये सोमनाथ कौन है, तो जवाब मिलता है, बेटा ये वो है जिसे दुनिया ने 100 बार गिराया और वो 100 बार फिर खड़ा हो गया। यही है भारत की ताकत, यही है हमारी पहचान, और यही है सोमनाथ की आत्मा। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और ऐतिहासिक और भक्ति से भरी कहानियां लाते रहें।